हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रिएक्शन वीडियो। टाइटल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का टॉपिक मैंने क्या चुना है। अभी हाल ही में बीते दिनों में पिंकी फतरोड ने अपनी एक वीडियो डाली है सोशल मीडिया पर, जो कि बहुत ही रो रो कर उन्होंने वीडियो है जो डाली है। इसके लिए मैं अपना रिएक्शन है वो लेके आई हूँ। साथ ही में मैंने देखी है उनकी सौतन सोनू फतरोड है, उनकी भी वीडियो मैंने देखी है। साथ ही में उनका भी जो रिएक्शन है, जो मेरा रिएक्शन निकल के आया है, वो मैं यहाँ आपके लिए लेके आई हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पॉलीगेमी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। जिन लोगों को नहीं मालूम है कि हाल ही में सोशल मीडिया पर फतरोड फैमिली आजकल क्यों इतनी चर्चा में है, उनको मैं बता दूं कि जब से ये शुरुआत हुई है ना कि एक हस्बैंड दो वाइफ रख सकता है, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। मतलब लोग हैं इस प्लेटफॉर्म का यूज़ इस चीज़ के लिए भी कर रहे हैं कि एक वाइफ के होते हुए दूसरी वाइफ ले आते हैं और फिर उसको सोशल मीडिया पर इस तरह से इनपुट किया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है कि शुरुआत में तो जैसे कि मुंह में सोने का चम्मच है। जी हाँ, ऐसी इस तरह से दिखाया जाता है कि दोनों जो सौतने हैं वो दोनों बहनों की तरह रह रही हैं, दोनों ही एक घर में रह रही हैं। प्यार के लिए सब कुछ संभव है। एक पति है जो दोनों के साथ रह सकता है, इस तरह से रह सकता है। सॉरी, कंटेंट है जो इस तरह का क्रिएट किया जाता है कि हम दोनों अच्छे से रह रहे हैं, मैं दोनों वाइफ्स को अच्छे से रख रहा हूँ। लेकिन ऐसे में क्या होता है ना, वो शुरुआती दौर में तो हम सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद, मतलब 4 साल बाद, 8 साल बाद, या 10 साल बाद, या कभी कभी तो 20 साल बाद जो चीज़ें होती हैं ना वो सामने आ ही जाती हैं कि आखिर जो प्रॉब्लम, मतलब ये है पॉलीगेमी की जो प्रॉब्लम है, वो सबके सामने नज़र आ ही जाती है। तो यही हुआ है विकास फतरोड की फैमिली के साथ। अब मैं बता दूं अपने न्यू व्यूअर्स को जो कि नहीं जानते हैं इस फैमिली के बारे में, क्योंकि मैंने भी ये वीडियोस अभी देखी हैं, तो इसलिए मैं इनका रिएक्शन वीडियो अभी बना रही हूँ। पहले भी मैंने इनका देखा था वीडियो, लेकिन तब मैंने रिएक्ट नहीं किया था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मेरा रिएक्शन मतलब मुझे आ रहा है, इसलिए मैं दे रही हूँ। प्लीज़ गाइज, जो लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करते हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि मुझे भी पता लगता रहे कि कौन कौन से वीडियोस पे क्या क्या रिएक्शन मुझे क्या क्या रिएक्शन वीडियोस मुझे देनी है। प्लीज़ गाइज, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं विकास फतरोड और उनकी फैमिली के बारे में। हाल ही में ना विकास फतरोड की दूसरी पत्नी पिंकी फतरोड का एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर आया था, जिसमें वो रोए जा रही थी और हाथ जोड़कर जो व्यूअर्स हैं उनसे एक शिकायत कर रही थी कि आप मेरी इन सब में मेरे बच्चों को इन्वॉल्व मत कीजिए। हालांकि पिंकी की ये बात है जो बहुत सही थी। मैं खुद भी आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, किसी को भी कमेंट्स कीजिए, आपका पूरा राइट बनता है। लेकिन आप बच्चों को इन्वॉल्व मत कीजिए, क्योंकि किसी की भी गलती में बच्चों की कभी भी गलती नहीं होती है। मतलब किसी भी परेशानी में बच्चों को तो इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए। बच्चों को मालूम ही नहीं होता पेरेंट्स ने क्या किया है और उसकी सजा बच्चे क्यों भुगते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि पिंकी फतरोड हैं जो अपनी गलती है वो मान रही हैं अब, और उन्होंने एक ब्लेम लगाया है कि सोनू फतरोड पर, यानी कि अपनी सौतन पर, कि उनका कैरेक्टर बहुत ख़राब था, इसीलिए ही विकास है जो उनके पति हैं उनकी, विकास मतलब अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स दे रहे थे और मैंने उनका डाइवोर्स रुकवाया था। तो मैं यहाँ पिंकी है उनकी एक गलतफहमी है वो दूर कर देना चाहती हूँ कि पिंकी, आपने डाइवोर्स रुकवाया नहीं था, वो डाइवोर्स हो ही आपकी वजह से रहा था। तो कहीं न कहीं अगर आपने उसको रुकवाने के लिए कुछ बोला है, और तो भी तो आपकी जो सौतन है उन्होंने आपको एक्सेप्ट ही किया है। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है जो अब आप ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर लेके आ रही हो? जब आपका हँसी-खुशी सब परिवार चल रहा है, तो अब इन चीज़ों को सोशल मीडिया पर सरेआम लाने की क्या ज़रूरत है? आपसे किसने कहा था कि आप पॉलीगैमी में जाइए? किसने कहा था कि हस्बैंड की ऑलरेडी एक पत्नी है और आपको उसका पता चल जाता है, उसके बाद भी आप अगर उन्हीं के साथ दूसरी शादी करके उसी घर में रहना चाहती हैं, तो प्रॉब्लम्स तो होनी ही थी। अब इसमें रोना-पीटना मचा के होगा भी क्या? अभी आप अपना जो घर का जो कलेश है वो सोशल मीडिया पर लेकर आएँगी, तो व्यूअर्स हैं वो तो अपने कमेंट देंगे ही ना। उनको क्या पता कि क्या हो रहा है, क्या तो आप पूरी बात बताइए उनको। और आपने तो इतना तक भी नहीं सोचा, जब आपके ऊपर चीज़ें आई तो आपने रोना-बिलखना शुरू कर दिया। लेकिन आपने ही तो वीडियो सबसे पहले डाली उस घर से, जो वीडियो है आप ही लेके आई कि मेरा डाइवोर्स हो रहा है, मुझे डाइवोर्स चाहिए। इवन आपने तो जो दूसरी बंदी है, जो दूसरी सौतन है आपकी,
सोनू फतरोड़ उनके कैरेक्टर तक के बारे में ऐसी बातें कह दी, क्या उनके बच्चे नहीं थे? आज आपको जो अपने बच्चों का ख्याल आ रहा है, हर माँ को अपने बच्चों का ख्याल आता है, लेकिन वो भी तो एक माँ है। आप दोनों को ही सोचना चाहिए था। चलो एक बात कर लेते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप मतलब उनकी लाइफ में पहले थी, क्योंकि अगर सोनू फतरोड़ हैं वो हमें वीडियो नहीं डालती तो हमें पता ही नहीं चलता, कि हमें लगता कि हम सारे व्यूअर्स को लगता कि शायद आप ही विकास फतरोड़ की पहली चॉइस है, पहली पत्नी है, और शायद जो पहली पत्नी रही है वो उनमें कुछ खराबी रही होगी या फिर उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो भाग गई थी, इसलिए आपसे उन्होंने शादी की। बाकायदा सब गुड़ी गुड़ी होके आप दोनों को ही एक्सेप्ट कर लेते सोशल मीडिया पर एटलीस्ट। लेकिन जैसे ही सोनू फतरोड़ की कैरेक्टर पे बात आती है तो सोनू फतरोड़ है जो तिलमिला जाती है, क्योंकि कोई भी औरत है अगर किसी की कैरेक्टर के ऊपर बात आती है तो वो खुल के आएगी सामने। सोनू फतरोड़ है, उसने भी अपना पक्ष रखा है, उसने अपनी वीडियो जारी की, उसने अपने वीडियो में अपनी माँ का साथ है वो दिखाया, अपनी सास ससुर का साथ दिखाया, जिसमें उन्होंने सबके सामने पूछा है कि मैं कहाँ गई थी आप बताइए, तो उसकी माँ ने बोला कि ये हमारे घर पे ही आई थी। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, वो किसी और के साथ भागी नहीं थी, वो कहीं ऐसी जगह नहीं गई थी जहाँ उनकी बदनामी का डर हो, वो अपनी माँ के घर गई थी। कोई भी औरत है जब अपने घर से दुखी हो जाती है तो उसके दो ही घर होते हैं, या तो ससुराल होता है या मायका होता है, सबसे पहले वो अपनी माँ के ही जाती है। तो इसमें सोनू फतरोड़ ने जाकर कुछ गलत नहीं किया। पहली बात तो सोनू फतरोड़ ने सबसे बड़ी गलती ये की कि हस्बैंड के साथ शादी होते हुए भी उन्होंने दूसरी वाइफ को एक्सेप्ट किया। ऐसा उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर पहले ही वो इस चीज़ के ऊपर कुछ कदम उठा लेती तो आज उनके बच्चों को ये सब दिन नहीं देखने पड़ते। दूसरी बात मैं आपको बता दूं ये कि जो सोनू फतरोड़ है उनके साथ उनकी सास ससुर अभी रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, सब रहता है, पूरा परिवार उनको सपोर्ट करता है। अगर सोनू फतरोड़ के कैरेक्टर में कुछ खराबी होती तो सबसे पहले सास है वो ही उनको कुछ ना कुछ सुनाती, वो उनके साथ उनके सपोर्ट में कभी नजर नहीं आती। अब बात कर लेते हैं यहाँ पिंकी फतरोड़ की, कि कहीं पिंकी फतरोड़ ही गलत हैं। जी हाँ, पिंकी फतरोड़ आप कितना भी आप कह लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप गलत ही हैं, क्योंकि रहना हमें इसी समाज में होता है। उन दिनों में हम जोश जोश में गलती कर बैठते हैं कि चलिए ठीक है, हमें पता है एक शादीशुदा व्यक्ति है, उसके साथ हम संबंध बना लिए हैं तो हम शादी कर लेते हैं, लेकिन ये समाज है जो एक्सेप्ट नहीं करता। ये समाज आपको उसी नाम से बुलाएगा जिस नाम से आपको कमेंट सेक्शन में पढ़ के दुख हो रहा है। सेम गलती जितनी पिंकी की है उतनी ही विकास की है। इवन मैं मानूंगी कि विकास की गलती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप एक पत्नी के होते हो, अगर आप दूसरी पत्नी लेके आ रहे हो तो आप तो भाई तीसरी भी ला सकते हो, चौथी भी ला सकते हो। तो पत्नी एक पत्नी का जो ये रूल है, जो हिंदू धर्म की जो मान्यता है, वो फिर क्या है? मतलब इनके लिए मुझे लगता है थोड़ा तो सख्त कानून होना चाहिए। फर्स्ट वाइफ के होते हुए मतलब ये नहीं होना चाहिए कि औरत के लिए कितना मुश्किल होता है ये समय, कि उसका हस्बैंड है जो दूसरी पत्नी के साथ घर पर आ जाए और उसके साथ उनको वो सब चीज़ें शेयर करनी पड़े जो कि उसका खुद का हक है। आप सोच के देखिए, अगर हस्बैंड लोगों के साथ भी यही करे, वाइफ वाइफ किसी भी और आदमी को लेकर आ जाए, तो आपका खून नहीं खौलेगा? क्या होगा? तो क्यों हर बार एक आदमी है वो ही ये सब काम करते नजर आता है? क्यों इस चीज़ को समाज ने एक्सेप्ट किया हुआ है? मैं इस चीज़ के एकदम सख्त खिलाफ हूँ। आपकी क्या राय है गाइज? आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और मुझे ये बताइए कि ये विकास फतरोड़ और पिंकी फतरोड़ और सोनू फतरोड़, इनके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, मैं मिलती रहूँगी आपके लिए नेक्स्ट जो रिएक्शन वीडियो है उसमें। और तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय।